नमस्कार। आईपीएल 2026 की शुरुआत हुई है और क्या शुरुआत हुई है। एक ऐसा मैच जो सीधे सीधे बता देता है कि भाई टी20 में कुछ भी हो सकता है। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने उतरे तो उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो समझिए पूरे टूर्नामेंट के लिए एक वार्निंग थी। तो सीन कुछ ऐसा था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग की और स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 201 रन। मतलब आरसीबी को जीत के लिए चाहिए थे 202। अब टी20 में 202 का टारगेट एक पहाड़ जैसा होता है। ऊपर से टूर्नामेंट का पहला मैच और डिफेंडिंग चैंपियन होने का प्रेशर अलग। पर आरसीबी ने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को ऐसा चेस किया कि मजाक बना दिया। कैसे? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 26। जी हां, 26 गेंदें बाकी थीं जब आरसीबी ने मैच जीत लिया। सोचिए, 200 से ज्यादा का टारगेट और वो भी 26 गेंद पहले। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये तो ऐलान है कि भाई चैंपियन वापस आ गए हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक चैंपियन टीम ने 200 प्लस के इतने मुश्किल चेस को इतना इतना आसान कैसे बना दिया? चलिए इस पूरे मैच की कहानी को जरा खोलकर देखते हैं, परत दर परत। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली इनिंग्स की। एसआरएच की बैटिंग मतलब एक ऐसी कहानी थी जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चैप्टर थे। एक तरफ शुरुआत में पूरी तबाही और दूसरी तरफ एक जबरदस्त कमबैक। और इस कहानी के पहले हिस्से का जो विलन था वो आरसीबी के लिए हीरो था। डेब्यू कर रहे गेंदबाज जैकब डफी, उन्होंने अपने पहले ही मैच में एसआरएच के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। डफी का कहर कुछ ऐसा था कि पावर प्ले खत्म होने से पहले ही एसआरएच की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। देखिए, सिर्फ 4.1 ओवर के अंदर टीम के 3 सबसे बड़े हिटर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी वापस पवेलियन में। स्कोर था 29 पर 3। यहां से 200 का स्कोर तो एक दूर का सपना लग रहा था। जब लग रहा था कि एसआरएच की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तब मैदान पर आए स्टैंड इन कप्तान ईशान किशन, और उन्होंने जो किया वो एक जबरदस्त पलटवार था। ये था वो पलटवार। ईशान किशन ने सिर्फ 38 गेंदों में 80 रन ठोक दिए। उन्होंने हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि आरसीबी के गेंदबाजों पर ऐसा धावा बोला कि मैच का मोमेंटम ही पलट गया। 97 रनों की ये पार्टनरशिप एसआरएच को गेम में वापस ले आई। लेकिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंत में आए अनकैप्ड बल्लेबाज अनिकेत वर्मा, और इस लड़के ने सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन जड़कर सबको हैरान कर दिया। ये वो कैमियो था जिसने एसआरएच को 180 से सीधा 200 के पार पहुंचाया। और इस तरह शुरुआत में बुरी तरह लड़खड़ाने के बावजूद एसआरएच ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 201 रनों का एक बहुत ही मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। ये टारगेट किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। चलिए अब आते हैं मैच के दूसरे हिस्से पर। आरसीबी का जवाब ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये ताकत और दिमाग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, एक मास्टर क्लास। इस चेज की नींव रखी को दिक्कल की जोड़ी ने। दो बिल्कुल अलग स्टाइल के बैट्समैन। एक तरफ थे देवदत्त पड्डिक्कल जो पहली गेंद से ही तूफान बनकर बरसे, सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन, और दूसरी तरफ थे विराट कोहली जो एक एंकर की तरह एक छोर पर खड़े रहे, ये पक्का करते हुए कि बड़े लक्ष्य के प्रेशर में कोई गलती ना हो। और जब पड्डिक्कल का तूफान थमा तो कप्तान रजत पाटीदार ने आकर रनों की रफ्तार को रोकने ही नहीं दिया। उनकी 12 गेंदों पर 31 रन की छोटी लेकिन बेहद धमाकेदार पारी ने आरसीबी को टारगेट के बहुत करीब पहुंचा दिया। और फिर आया फिनिश। विराट कोहली ने अपने क्लासिक अंदाज में मैच को खत्म किया। हर्षल पटेल के एक ही ओवर में पहले छक्का, फिर चौका, फिर एक और चौका, और आखिर में विनिंग रन्स भी चौके के साथ। क्या स्टाइल था। तो चलिए एक नज़र उन खिलाड़ियों पर डालते हैं जो इस मैच के असली स्टार्स थे। ये टेबल एक बहुत मजेदार कहानी बताती है। मैच के टॉप स्कोरर ईशान किशन हारने वाली टीम से थे। वहीं आरसीबी की जीत किसी एक हीरो की वजह से नहीं थी, ये एक टीम एफर्ट था। पड्डिक्कल का हमला, डफी की गेंदबाजी और कोहली का शानदार फिनिश। लेकिन अगर किसी एक खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुनना था तो वो जेकब डफी ही थे। अपने डेब्यू मैच पर 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाना, मतलब इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। आखिर में बात करते हैं कि इस एक तरफा जीत का पॉइंट्स टेबल पर क्या और कितना बड़ा असर पड़ा। देखिए, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं है। इस बड़ी जीत ने आरसीबी के नेट रन रेट को इतना जबरदस्त बूस्ट दिया है कि वो पहले मैच के बाद ही टेबल में टॉपर पहुंच गए हैं। और यही नेट रन रेट टूर्नामेंट के आखिर में प्लेऑफ की दौड़ में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
अपने टाइटल को डिफेंड करने की ऐसी जबरदस्त शुरुआत के बाद क्या हम एक नए आरसीबी युग की, एक आरसीबी के साम्राज्य की शुरुआत देख रहे हैं? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।